हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। एक चार्ज है मेरे पास, लेट्स सपोज Q। ये Q चार्ज है एक, ठीक है। और ये Q चार्ज की वजह से हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। P की डिस्टेंस Q से है R, और हमें पहले तो ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्लोली ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप मान लो कि ये एक चार्ज है Q, इसकी वजह से हमें P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना। इसकी वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सोचो कि अगर मैं टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, +1 कूलम, Q0 से डिनोट करते हैं उसको, टेस्ट चार्ज होता है। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है, इनफैक्ट अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूँ तो इसकी वैल्यू +1 कूलम होती है, ठीक है। तो एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है इन्फिनिटी पे, और जैसे जैसे मैं टेस्ट चार्ज को आगे लाऊंगा तो मान लो, अच्छा मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स। क्यों एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मान लो कि Q0 यहाँ पे है ना, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज ये है x, ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, क्योंकि दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इस पे वो इधर होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स E लिख देते हैं इसको, या F लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो पीछे की तरफ होगी, ये पीछे होगी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। इसको F लिख देते हैं, F एक्सटर्नल। अब बेटा इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लोली, कि हमें टेस्ट चार्ज को स्लोली लाना है। स्लोली से मेरा मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी 0। ए नेट कितना होना चाहिए, 0, और F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू F, तभी तो होगा नेट एक्सेलरेशन 0, जब एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बराबर होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये चार्ज जो है वो dx डिस्टेंस चला पीछे की ओर, इधर ही तो आ रहा है, मान लो dx चला, dx। तो बेटा वर्क डन, अब हम जब ये डेफिनेशन बोल रहे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो किसका वर्क डन? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालूं, F एक्सटर्नल निकालें तो वो होगा इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल डॉट dx, ठीक है। यही तो होता है वर्क डन। तो अब यहाँ पे
संभल के करना है अपने को कि एफ एक्सटर्नल जो है मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है, एफ के, और वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ, है ना। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड डी एक्स मैग्नीट्यूड, और बेटा डी एक्स जो है और एफ एक्सटर्नल जो है उनकी डायरेक्शन सेम है, आप देख सकते हो डायग्राम में, तो cos 0 डिग्री। और एक और बात कि dx इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ x, dx x का स्मॉल एलिमेंट है, therefore if x is decreasing, then dx will be नेगेटिव। dx जो है छोटा सा चेंज है x में, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे Q0 Q के पास में आ रहा है x कम होता जा रहा है, तो x कम होगा तो dx जो है नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये माइनस भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा माइनस कौन सा है, ये dx नेगेटिव है वो वाला, ठीक है ना। dx का हमको एक माइनस और इंक्लूड करना पड़ेगा, जो पहले यहाँ लगा देता हूँ। तो माइनस एफ, अब f क्या होगा, f होता है k q बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और लिमिट क्या लगाऊं, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से p पॉइंट तक। अब p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r, तो डिस्टेंस की लिमिट क्या हुई, इन्फिनिटी से r। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, k q नॉट बाहर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, और ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा प्लस, और लिमिट इन्फिनिटी से r, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा k q नॉट बाय x 1/0। अब बेटा q नॉट क्या है, q नॉट है +1 कूलम, वही तो है, अभी हमने पहले ही लिख दिया टेस्ट चार्ज q नॉट 1 कूलम, तो रख दो वैल्यू। तो ये जो वर्क डन आया इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट p इन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लोली, इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। यही वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q at point P which is at a distance of r is equal to kq by r, ठीक है। और क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये वर्क डन है, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स, है ना, वोल्ट्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है बेटा। और इसके डायमेंशंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके डायमेंशंस, खैर चलो मैं इसके डायमेंशंस आपको यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट जो है निकालना सिखाता हूँ, डायमेंशंस कैसे निकालोगे। तो इसकी जो यूनिट है वो निकालो पहले। तो यूनिट वोल्ट्स तो होती है, पर वो तो नाम रखा गया है, पर वैसे यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल होती है, हमने देखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, 1 कूलम को लाने में वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर या फिर जूल्स, और चार्ज की कूलम। न्यूटन के डायमेंशंस क्या होते हैं, अच्छा न्यूटन मीटर पर कूलम को हम वोल्ट बोल देते हैं, ठीक है। और न्यूटन के डायमेंशंस
तो डायमेंशंस अगर देखें तो न्यूटन के डायमेंशन m1 L1 T-2, मीटर के L1 और कोलम्ब के A1 T1। ठीक है, तो m1 L2 T-3 A-1, m1 L2 T-3 A-1 are the dimensions of voltage। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लेके आता हूँ। थैंक यू।